हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे जो रसायन विज्ञान का हमारा चैप्टर चल रहा था पृष्ठ रसायन, उसका जो है अगला पार्ट। और अगले पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे आज कोलाइडी निकायों के गुण के बारे में, यानी प्रॉपर्टी ऑफ जो है कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, कोलाइडी निकायों के अगर गुणों की बात की जाए कि क्या क्या जो है किसी भी कोलाइडी विलेन के गुण क्या क्या होते हैं, तो उनमें सबसे पहला हम लोग जो गुण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। क्या पढ़ेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म, ये चीज़ हम लोग जो है आज कोलाइडी निकायों के गुण में पहला चीज़ जो है, यानी पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलाइडी निकायों के गुणों में अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब आप लोग थोड़ा सा याद करिए, जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो विलेन वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। विलेन वाले चैप्टर, जो हमारा विलेन चैप्टर है, सेकंड चैप्टर आपके केमिस्ट्री का, उसमें हमने विलेन में पढ़ा होगा अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में। इसमें हमने जो है क्या नाम है, परासरण दाब, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, इन सब जो है अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में स्टडी की थी। यानी जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो आपको बताया गया होगा कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो डिपेंड करता किस पर है। यानी जो अणुसंख्यक गुणधर्म जैसे परासरण दाब, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, ये सारी चीज़ें जो है अणुसंख्यक गुणधर्म के अंतर्गत आती हैं। ये डिपेंड किस पर करती हैं? विलेय के मोलों की संख्या पर। किस पर डिपेंड करती हैं? विलेय के मोलों की संख्या पर। विलेय के मोलों की संख्या पर डिपेंड करती हैं। मतलब कहने का ये है कि जितना ज़्यादा जो है विलेय के मोलों की संख्या होगी, उसका अणुसंख्यक गुणधर्म उतना ही अधिक होगा। जिसके मोलों की संख्या जितना ही ज़्यादा होगी उसके जो है अणुसंख्यक गुणधर्म, यानी जैसे परासरण दाब हो या हिमांक का अवनमन हो, क्वथनांक का उन्नयन हो, ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा होंगे जितने मोलों की संख्या विलेय में होगी। अब आपके सामने जो है हम आपको जो है दो कंटेनर ले रहे हैं। एक कंटेनर हमारा ये है और एक कंटेनर ये है। दोनों में हमने जान लीजिए, मान लीजिए एक सीएम क्यूब, यानी एक सीएम क्यूब क्या है? ये विलेन का आयतन है। विलेन का आयतन हम लोग लीटर में भी ले सकते हैं, सीएम क्यूब में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, क्यूब क्यों लिखा गया है यहाँ पर? क्योंकि जो विलेन का आयतन होता है वो आयतन जो है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तीनों का जो है गुणनफल होता है। इसलिए अगर मान लीजिए लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है, तो जो विलेन का आयतन होगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो हमने एक प्रकार से जो है इसमें हमने एक जो है सॉल्यूशन ले लिया, विलेन ले लिया, जिसका आयतन कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब है। और इसमें भी हमने जो है एक विलेन लिया, लेकिन वो विलेन कैसा है? हमारा कोलाइडल विलेन है। कैसा है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसमें हमने जो लिया वो भी 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है आयतन ले लिया। यानी हमने दो पात्र लिए, एक पात्र में हमने जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है विलेन लिया, और एक यानी कैसा विलेन था? ट्रू सॉल्यूशन था भाई, सत्य विलेन है। और दूसरे हमने कंटेनर में जो है क्या नाम है, दूसरे कंटेनर में हमने जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है क्या ले लिया? कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया। अब आप जानते हैं कि जो है दोनों का आयतन क्या है? बराबर है। लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनमें विलेय के कणों की साइज बहुत छोटी होती है। आपको पता होगा, इसमें बताया गया होगा पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर में शुरू से ही बार बार बताया गया होगा कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनमें जो कणों की साइज होती है विलेय के, वो बहुत ही छोटी होती है, यानी 1 नैनोमीटर से भी कम होती है। 1 नैनोमीटर से भी कम होती है। अब जाहिर सी बात है, अगर कणों की साइज छोटी होगी तो उनकी संख्या अधिक होगी, तभी तो 1 सेंटीमीटर क्यूब विलेन का आयतन बनाएंगे। लेकिन इसमें जो है कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर बात की जाए तो जो कणों की साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होती है। मतलब इसमें कणों की जो साइज है वो थोड़ी सी बड़ी होगी। अर्थात एक अगर इनका आयतन बनाएंगे, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन लेंगे, तो इसमें जो विलेय के कण होंगे, यानी जिसको हम लोग परिक्षिप्त प्रावस्था के कण बोलते हैं, उनकी संख्या क्या हो जाएगी? उनकी संख्या हो जाएगी कम। क्या हो जाएगी? कम। अर्थात हम कह सकते हैं
कि किसी भी कोलाइडी विलयन का जो अणुसंख्यक गुणधर्म होता है वो सत्य विलयन की अपेक्षा कम होता है। सत्य विलयन की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। इस कारण हम लोग जो है कोलाइडी विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म का अध्ययन नहीं करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसी कारण इनकी संख्या जो कोलाइडी कणों में, यानी हम कह सकते हैं जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें जो कोलाइडी कण होते हैं जिसको हम लोग परिचित प्रावस्था भी बोलते हैं, उनकी संख्या जो है सत्य विलयन में उपस्थित कणों की संख्या से कम होती है। इस कारण जो हम लोग इनके अणुसंख्या गुणधर्म का अध्ययन नहीं करते हैं, क्योंकि इनके जब कणों की संख्या यानी मोलों की संख्या कम हो जाएगी तो उनका अणुसंख्या गुणधर्म भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस कारण जो है सत्य विलयन की तुलना में कोलाइडी विलयन का अणुसंख्या गुणधर्म का अध्ययन नहीं किया जाता। या हम कह सकते हैं ऐसा भी कि सत्य विलयन का अणुसंख्या गुणधर्म जो है कोलाइडी विलयन की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो इस तरह से पहला टॉपिक हमने क्लियर किया कि जो है अणुसंख्यक गुणधर्म जो है कोलाइडी विलयन का किस प्रकार से होता है, अगर इनका जो है सत्य विलयन की तुलना में कंपेरिजन किया जाए तो किस प्रकार से इनका जो है क्या नाम है कोलाइडी क्या नाम है अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। ठीक है, आप चाहें तो दोनों फिगर वगैरह बना सकते हैं, आप दिखा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि जब इनकी साइज कम हो जाएगी तो एक प्रकार से जो है अणुसंख्यक गुणधर्म इनका बहुत ही कम हो जाएगा। इस कारण जो इनका क्या नाम है कोलाइडी जो विलयन होते हैं उनमें अणुसंख्यक गुणधर्म की स्टडी नहीं की जाती है। इस कारण जो है इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हमने जानकारी के लिए आपको बता दिया, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग जो है दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है, दूसरा जो गुण है कोलाइडी निकाय का उसका नाम है, प्रकाशिक गुण में आता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, ठीक है, ये कैसा गुण है? टिंडल प्रभाव एक प्रकाशिक गुण है। कैसा गुण है? ये प्रकाशिक गुण है जिसको हम लोग टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो आपको बता दें, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था माइकल फैराडे, नाम सुना होगा आपने। माइकल फैराडे एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो कभी भी खाली हाथ नहीं बैठते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे, कुछ ना कुछ देखते रहते थे। कभी इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर दी इन्होंने, या कभी जो है और भी क्या नाम है कोलाइडी विलयनों में बहुत सारे अध्ययन किए। तो मतलब इन्होंने जो है कभी बैठना नहीं सीखा, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो इन्होंने क्या किया 3 कंटेनर लिया। ठीक है, 3 कंटेनर लिया, इसको आपको लिखना नहीं है ना बनाना है, बस केवल समझना है। फैराडे ने 3 जो है कंटेनर लिया, इसमें जो है एक ट्रू सॉल्यूशन लिया, ट्रू सॉल्यूशन लिया। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, थ्योरी पे मत जाइए, ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे देखिए। ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये कैसा सॉल्यूशन है? कोलाइडल सॉल्यूशन है, यानी कोलाइडी विलयन है। और ये हमारा कैसा सॉल्यूशन है? ये सस्पेंशन मान लीजिए है, निलंबन है। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन कोई सत्य विलयन ले लिया, जैसे नमक और पानी का घोल ले लीजिए, या जो है चीनी और पानी का घोल ले लीजिए, सब ट्रू सॉल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में जैसे दूध और पानी का घोल ले लीजिए, या ब्लड ले लीजिए। ठीक है, सस्पेंशन में आप कोई धूल के कण वगैरह ले लीजिए। ठीक है, या मिट्टी के कण को जो है उसमें क्या नाम है पानी में डाल दीजिए, ये सब सस्पेंशन का विलयन बनाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, प्रकाशिक गुण का अध्ययन किया ट्रू सॉल्यूशन पर पहले। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, यहाँ से एक कोई प्रकाश की स्रोत इसके ऊपर डाली। मान लीजिए टार्च है, ये क्या है? एक टार्च है। टार्च को जो है, ये टार्च हम लिख दे रहे हैं, ये टार्च है। टार्च को इन्होंने इस विलयन के ऊपर डाला, यानी विलयन पर इसका प्रकाश का जो है किरणपुंज डाला। ये प्रकाश की जो है क्या है? किरणपुंज है। इस किरणपुंज को जो है इन्होंने किस पर डाला? इस ट्रू सॉल्यूशन पे डाला। तो डालने के बाद जो है इधर से जाकर देखा, इधर से ऊपर से जाकर देखा, नीचे से देखा, कहीं से कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रहा था, यानी सारे तरफ से जो है अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहे थे, मतलब इसमें कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ, एक बात और, ये जो ऑब्जर्वेशन किया गया, प्रयोग किया गया, ये बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में किया गया था। किस कमरे में? अंधेरे कमरे में किया गया था भाई, उजाले में नहीं करेंगे ये एक्सपेरिमेंट, अंधेरे कमरे में किया गया था। तो इन्होंने इस पर ट्रू सॉल्यूशन पर जो है प्रकाश की पुंज डाली और चारों दिशाओं से देखा, तो कोई चीज़ इन्होंने जो है देखा नहीं, या कहीं से जो है प्रकाश का मार्ग वगैरह जो है नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, इस विलयन में। लेकिन जैसे ही इन्होंने इस कोलाइडी विलयन पर डाला, ठीक है, इस कोलाइडी विलयन पर डाला, तो देखिए क्या हुआ, इसको मिटा ले दे रहे हैं। अब एक साफ साफ जो हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन ले लेते हैं,
एक कोलाइडी विलयन हमने ले लिया, ये एक पात्र है हमारा, ठीक है। इस फिगर को आपको ड्रा करना भी है, बनाना भी है आपकी कॉपी में। इसमें हमने ले लिया कुछ कोलाइडी विलयन ले लिया, आप फेरिक हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, कोई भी कोलाइडी विलयन हो, धनात्मक कोलाइडी विलयन हो या ऋणात्मक हो, कुछ भी कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है। कोलाइडी विलयन ले लिया। ये सब छोटे छोटे क्या दिखा रहे हैं, ये सब कोलाइडी कण हैं जिनकी साइज क्या है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य है। अब इस कोलाइडी विलयन पर उन्होंने ये मान लीजिए टार्च है, टार्च के माध्यम से जो है एक प्रकाश डाला, तो प्रकाश का जो किरण था यानी जो किरण पुंज था वो आ रहा था और किसी ना किसी कोलाइडी कणों के संपर्क में आया होगा और उस पर जो है पड़ा होगा। जैसे ही कोलाइडी कणों पर पड़ा होगा तो जो कोलाइडी कण होते हैं यानी कोई भी कण होता है, आप जानते हैं कि जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। तो जैसे मान लीजिए हम बाहर दिखा रहे हैं, ये कण है, तो इस कण पर जैसे ही लाइट पड़ी होगी तो ये कण जो होगा प्रकाश का जो है स्कैटरिंग करेगा, यानी लाइट का स्कैटरिंग करेगा, बिखराव करेगा। इसको हम लोग हिंदी में प्रकीर्णन कहते हैं। तो ये प्रकीर्णन चारों दिशाओं में करेगा, इधर भी कुछ लाइट जाएगा, इधर भी लाइट कुछ जाएगा, कुछ लाइट इधर भी जाएगा, कुछ लाइट इधर भी जाएगा, कुछ लाइट इधर भी जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे कहीं पर टार्च मारिए, ठीक है, तो अगल बगल अंधेरा रहेगा इधर उधर, लेकिन जिधर टार्च मारे सीधा वो चला जाएगा, उधर हमें कुछ दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सामने कुछ ऑब्जेक्ट रख दें तो जो है हमें इधर की भी चीज़ें कुछ दिखाई देंगी, इधर भी की चीज़ें दिखाई देंगी, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट ना रखें, हम सीधे प्रकाश की कणों को जाने दें तो वो जो है केवल हमें पाथ दिखाई देगा, उसका रास्ता दिखाई देगा, इधर उधर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगे, अंधेरे कमरे की बात करें हम। लेकिन अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, ठीक है, कोई दीवार रख दी या कुछ रख दिया, तो फिर आप उसको भी देखेंगे, साथ साथ अगल बगल की चीज़ों को भी देख पाएंगे। मतलब ये हुआ कि जो लाइट होता है जब किसी पार्टिकल से टकराता है तो वो जो पार्टिकल होते हैं उस लाइट के जो है क्या कर देते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं, यानी बिखराव कर देते हैं। तो चारों दिशाओं में देखिए इसका क्या हो रहा है, बिखराव हो रहा है, और जितने बड़े कणों की साइज होगी उतने बिखराव ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा। ट्रू सॉल्यूशन के केस में क्या हो रहा था, कणों की साइज बहुत ज़्यादा छोटी होती थी, इस कारण उतना ज़्यादा स्कैटरिंग नहीं हो पा रहा था कि हमें जो है नंगी आंखों से दिखाई दे, ठीक है। हाँ, अगर माइक्रोस्कोप वगैरह से देखें हम उसको, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, तो हो सकता है दिखाई दे, क्योंकि वहाँ पर भी कण होते हैं लेकिन उनकी साइज बहुत ही छोटी होती है, इस कारण वो स्कैटरिंग उतना नहीं करेंगे, इस कारण जो हमें प्रकाश का पाथ नहीं दिखाई देगा। लेकिन इस केस में जो कणों की साइज है वो थोड़ी सी बड़ी है, यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर का जो रेंज है उनके बीच में है, तो ये कुछ ना कुछ जो है स्कैटरिंग करेंगे, कुछ बिखराव करेंगे, और यही बिखराव जो है हमें के कारण हमें एक प्रकाश का मार्ग जो है उस कोलाइडी विलयन में दिखाई देता है। एक प्रकाश का मार्ग, ये लगता है कि यहाँ पर कोलाइडी विलयन उपस्थित है, वो चमकते हुए कुछ जो है कोलाइडी कण प्रदीप्त होते हैं, यानी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक मार्ग दिखाई देता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ लाइट, इसको बोलेंगे हम लोग पाथ ऑफ लाइट। पाथ मतलब होता है मार्ग लाइट का, यानी प्रकाश का जो है मार्ग। ये क्या है हमारा, ये बीच में जो हमने दिखाया है ये कोलाइडल पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल है, और यहाँ पर जो लाइट है वो उस कण पर जाएगी, पड़ेगी, तो एक प्रकार से शंकुनुमा संरचना बन जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं टिंडल कोन। टिंडल कोन, पहले इस डायग्राम को देख लीजिए, उसके बाद पूरा हम जो है फिर से जो है इसको बता दे रहे हैं। तो हुआ क्या, जब इस कोलाइडी विलयन पर प्रकाश डाला गया तो जो कोलाइडी कण थे वो उस प्रकाश के लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद उसकी स्कैटरिंग करते हैं, मतलब बिखराते हैं, चारों दिशाओं में जो है बिखराव करते हैं, और बिखराव के कारण कुछ लाइट इधर जाएंगी, कुछ लाइट इधर जाएंगी, कुछ लाइट इधर जाएंगी। इस प्रकार से लाइट का एक जो है हमें, अगर हम विपरीत दिशा से देखें, यानी जिधर से लाइट डाली जा रही है उसके विपरीत दिशा से देखें, इधर से देखें, तो हमें जो है इसका एक मार्ग दिखाई देगा कि हाँ इधर से इधर जो है प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, चल रही हैं, ठीक है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हम ट्रू सॉल्यूशन में देखते थे तो नहीं दिखाई देता था, चाहे इधर से देखें, चाहे नीचे से, चाहे ऊपर से, चाहे जहाँ से देखें, नहीं दिखाई देता था। लेकिन क्या नाम है, टिंडल एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था टिंडल, उन्होंने इसका जो है बहुत ही ज़्यादा विस्तृत अध्ययन किया था। वैसे इस पर प्रेक्षण जो है फैराडे ने ही किया था, लेकिन सबसे विस्तृत अध्ययन जो है किसने किया था, टिंडल ने, और उन्हीं के सम्मान में हम लोग इस प्रभाव को जो है टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम लिखा दे रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए।
तो यहाँ पर टिंडल ने किया इधर उधर से देखा तो पाथ तो दिखाई दे रहा था, लेकिन जब सामने से इसके यानी जहाँ जिस कण से टकरा रहा था, जिस ऑब्जेक्ट से टकरा रहा था, जो लाइट आ रही थी पड़ रही थी, उसके 90 डिग्री से जब देखा, यानी यहाँ पर मान लीजिए कोई आँख है, ठीक है, अब इसके जो है 90 डिग्री से देखेंगे तो यहाँ से अगर इस ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट हमें चमकता हुआ दिखाई देगा, साथ साथ यहाँ पर एक शंकुनुमा संरचना भी बनती दिखाई देगी। इसको हम लोग टिंडल शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिंडल शंकु बोलते हैं। और अगर विपरीत दिशा से दिखाई देंगे तो विपरीत दिशा से देखेंगे तो इसका एक जो है पाथ भी दिखाई देगा हमें। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं। जैसे ये उजाला कमरा है, उजाले कमरे में भी स्कैटरिंग होती है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, धूल के कण वगैरह होते हैं, वो भी स्कैटरिंग करते हैं। लेकिन प्रकाश की जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कोई एंगल यहाँ पर जो है नहीं बन पा रही है कि हाँ इधर एंगल से आ रहा है या इधर एंगल से आ रहा है, कोई हमें एंगल क्लियर नहीं है कि किस एंगल से जो है प्रकाश आ रहा है, तो इस कारण जो है उसका मार्ग नहीं दिखाई देता है हमें। लेकिन यही क्रियाकलाप अगर हम कोई जो है बंद कमरा रखें, उसमें एक छोटा सा जो है खिड़की खोल दें, फिर देखते हैं कि हमें प्रकाश का पाथ दिखाई देता है, क्योंकि हमें एंगल मालूम है कि प्रकाश इस एंगल से आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें दिखाई देगा पाथ। लेकिन जो है इस तरह से खुले कमरे में या बाहर देखें तो आपको जो है प्रकाश का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, तो इसलिए एंगल भी बहुत ज़्यादा इसमें मायने रखता है। तो अगर इसके 90 डिग्री से देखा जाए तो यहाँ पर एक शंकु सा बना हुआ संरचना दिखाई देता है, ठीक है, जो कण से टकराता है ये जो प्रकाश की किरण पुंज है, वहाँ पर एक जो है शंकुनुमा संरचना, शंकु मतलब इस प्रकार से कोई संरचना जो है, इस प्रकार से कोई संरचना जो है दिखाई देती है। इसी को हम लोग जो है टिंडल शंकु भी कहते हैं इन्हीं के नाम पर, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। हाँ, अब थोड़ा सा सस्पेंशन की बात कर लीजिए। तो सस्पेंशन में कण की साइज बड़ी होती है, तो जाहिर सी बात है कणों की साइज बड़ी है तो स्कैटरिंग भी ज़्यादा होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा करेंगे, और ज़्यादा करेंगे तो हमें और भी आसानी से जो है दिखाई देगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इनमें कणों की साइज बड़ी होने के कारण इनकी स्टेबिलिटी जो है बहुत कम होती है, क्योंकि इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और जो कणों की साइज होती है बड़ी होने के कारण ये तुरंत जो है जाकर कुछ देर में ही जाकर जो है क्या नाम है, ये जो कंटेनर है या जो पात्र है या कोई भी चीज़ जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं उसमें वो कण जो है जाकर नीचे तलहटी में बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। इस कारण अब जब नीचे बैठ जाएंगे तो एक प्रकार से वो कई कण जो है आपस में सम्मिलित हो जाएंगे, बड़े कण का निर्माण कर लेंगे। फिर यानी जहाँ पर हम प्रकाश डाल रहे हैं उस मार्ग से वो कण क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, फिर उनका मार्ग जो है हमें फिर भी नहीं दिखाई देगा। तो इस कारण जो है हम लोग सस्पेंशन में या जो है ट्रू सॉल्यूशन में प्रकाशिक गुणों का अध्ययन नहीं करते हैं, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में कणों की साइज बहुत छोटी होती है, ठीक है, स्कैटरिंग उतना ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, इस कारण जो है हमें उसमें प्रकाशिक गुणों का अध्ययन नहीं करते हैं। और जो सस्पेंशन वाले विलयन होते हैं, यानी जो जिसको हम लोग निलंबन बोलते हैं हिंदी में, उनमें कणों की साइज बड़ी ज़्यादा होती है, स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, सही बात है, लेकिन जो है उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगने के कारण, ठीक है, होने के कारण या वो जाकर जो है नीचे जल्दी पेंडी में बैठ जाते हैं, यानी जो हमारा प्रकाश का मार्ग था जहाँ से हम लाइट डाल रहे थे उस मार्ग से वो कण जो है जल्दी ही हट जाते हैं। इस कारण उन पर भी जो है हम लोग प्रकाशिक गुणों का अध्ययन नहीं करते हैं। तो फिर किस पर करते हैं? कोलाइडी विलयन पर करते हैं। इनकी कणों की साइज ना बहुत ज़्यादा छोटी होती है ना बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इस कारण जो है इन पर हम लोग प्रकाशिक गुणों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम लोग भाषा के रूप में लिखना चाहें तो भाषा के रूप में क्या लिखेंगे, आप ये डायग्राम बना लीजिएगा टिंडल प्रभाव में, ठीक है। उसके बाद भाषा के रूप में क्या लिखेंगे, कुछ लड़कों को जो है नोट्स बनाने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो है आपको ज़्यादातर कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करवाया जाता है, तो नोट्स बनाने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। तो अगर दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं इसके बारे में कि टिंडल प्रभाव में आप लोग लिखेंगे क्या। तो इसमें लिखेंगे जब तीव्र प्रकाश किरण पुंज मतलब होता है एक प्रकार का समूह, यानी प्रकाश का एक समूह डाला जाता है। जब तीव्र प्रकाश किरण पुंज को किसी कोलाइडी विलयन में डाला जाता है, जब तीव्र प्रकाश किरण पुंज को किसी कोलाइडी विलयन में डाला जाता है तो विलयन में उपस्थित, यानी इस कोलाइडी विलयन में, तो विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण प्रकाश का
प्रकीर्णन करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश का सभी दिशाओं में प्रकीर्णन करते हैं। कॉमा लगाएंगे, प्रकीर्णन करते हैं। अब फिर लिखेंगे प्रकाश द्वारा कोलाइडी कणों पर उत्पन्न इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ये उन वैज्ञानिक, टिंडल वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में जो है टिंडल प्रभाव कहा जाता है। फिर जो है आप इसके नीचे से ये भी लिख सकते हैं कि यदि जिस ओर से प्रकाश को कोलाइडी कणों पर डाला जाता है, उसके विपरीत दिशा से देखने पर प्रकाश का पथ हमें दिखाई देता है। ठीक है, इतना लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? परंतु यदि जिन कणों पर प्रकाश किरण पुंज पड़ रही है उनके समकोण से यदि देखा जाए, यानी जहां पर 90 डिग्री बन रहा था, उनके समकोण से यदि देखा जाए तो शंकु के समान संरचना दिखाई देती है। जिसे टिंडल शंकु कहते हैं। इंग्लिश में टिंडल कोन कहते हैं, शंकु कहते हैं। ठीक है, पूर्ण ब्रह्म। तो ये पूरी इसकी जो है लैंग्वेज हो जाएगी, जो हमने टिंडल प्रभाव में बताया कि जब तीव्र प्रकाश किरण पुंज को किसी कोलाइडी विलयन में डाला जाता है तो विलयन में उपस्थित जो कोलाइडी कण होते हैं, उन कोलाइडी कण प्रकाश का सभी दिशाओं में जो है प्रकीर्णन कर देते हैं। प्रकाश द्वारा कोलाइडी कणों पर उत्पन्न इस प्रभाव को, यहाँ पर कणों रहेगा, उत्पन्न इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। पैरा चेंज करके फिर क्या लिखेंगे? यदि जिस ओर से प्रकाश को कोलाइडी कणों पर डाला जाता है उसके विपरीत दिशा से देखा जाए या देखने पर तो हमें प्रकाश का पथ, यानी जो है पाथ ऑफ लाइट दिखाई देगा, जो कि हमने उधर से देखा था। लेकिन यदि जो है हम जिन कणों पर प्रकाश किरण पुंज पड़ रही है उनके समकोण से देखें, ठीक है, 90 डिग्री से देखें, तो जो है एक शंकु के समान रचना दिखाई देती है, जिसको हम लोग टिंडल शंकु यानी टिंडल कोन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ टिंडल प्रभाव, जिनका जो है विस्तृत अध्ययन जो है टिंडल ने किया था। लेकिन इसका सबसे पहले प्रेक्षण जो है या कह सकते हैं प्रयोग किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, लेकिन विस्तृत अध्ययन किसने किया था? प्रकाशिक गुणों का किसी भी कोलाइडी विलयन पर विस्तृत अध्ययन जो है टिंडल ने किया था। इसीलिए उनके नाम के आधार पर इसको जो हम लोग टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं, जो कि आपने लिख लिया। ठीक है, तो इतनी बातें हुई इस प्रभाव में। अब थोड़ा सा और एक दो चीजें और इसमें देख लेते हैं हम लोग। इसी टिंडल प्रभाव के अंतर्गत तो हेडिंग क्या रहेगा आप लोगों का? टिंडल प्रभाव के अंतर्गत जो है हम लोग और चीजें कुछ देख लें, जैसे परिकीर्णन को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसी के नीचे आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, परिकीर्णन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारक हैं जो प्रकीर्णन को प्रभावित करेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर प्रकीर्णन प्रभावित होगा
तो टिंडल प्रभाव कम होगा, यानी ज़्यादा होगा या कम होगा। मतलब अगर इस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं तो प्रकीर्णन ज़्यादा हो रहा है तो टिंडल प्रभाव ज़्यादा होगा, अगर प्रकीर्णन कम हो रहा है तो टिंडल प्रभाव कम होगा। मतलब प्रकीर्णन से ये डायरेक्टली रिलेटेड है टिंडल प्रभाव, ठीक है। तो प्रकीर्णन को प्रभावित करने वाले कारक ये आपका जो है हेडिंग लगेगा। तो इसमें जो है आप लोग लिख सकते हैं प्रकीर्णन को निम्नलिखित कारक प्रभावित कर सकते हैं। पहला सबसे मेन पॉइंट है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य यानी किस रंग के प्रकाश का जो है पुंज पड़ रहा है, उनका तरंगदैर्घ्य कितना है, उस पर डिपेंड करता है। इसके लिए एक रिलेशन होता है, प्रकीर्णन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/तरंगदैर्घ्य होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक है। यानी तरंगदैर्घ्य जितने कम होगा प्रकीर्णन उतने ज़्यादा होगा, या तरंगदैर्घ्य जितना ही अधिक होगा प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। इसमें एग्जाम्पल में आपको बता दें हम कि आपको पता होगा एक बैगनी रंग होता है। कौन सा रंग होता है? बैगनी। इस रंग का सबसे कम जो है तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? बैगनी रंग का, ठीक है। इस कारण इसका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो हमें आसमान है वो नीला दिखाई देता है, सागर जो है, समुद्र जो है वो भी नीला दिखाई देता है, क्योंकि जो है बैगनी रंग का प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत ही दूर से आसानी से हमें जो है वो नीले वस्तु दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन ध्यान रखिएगा कि तरंगदैर्घ्य जितना ही कम उतने ज़्यादा प्रकीर्णन होगा, यानी टिंडल प्रभाव उतना ही दिखाएंगे, ठीक है। या तरंगदैर्घ्य जितना ज़्यादा होगा प्रकीर्णन उतना कम होगा, या तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा प्रकीर्णन उतना ज़्यादा होगा। तो ये कोलिवेटी जो है ये एक प्रकार का जो है कारक है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। अब उसके बाद दूसरी चीज़ है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार। क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार। दूसरा नंबर है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार। कणों का आकार, कणों का आकार। तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था हम कब कहेंगे? जब कोलाइडी विलयन में विलय के कण होंगे। ध्यान दीजिएगा, कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलय के कण को परिक्षिप्त प्रावस्था कहा जाता है। यानी जब भी परिक्षिप्त प्रावस्था कहा जाए मतलब हम कोलाइडी विलयन में ही रहेंगे, उसके बाहर यानी निलंबन या हम ट्रू सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे। तो हमने बताया कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का रेंज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में होता है, ठीक है। अब एक कण ऐसा हो सकता है कि 1 नैनोमीटर या 1.5 नैनोमीटर का हो, और एक ऐसा हो सकता है कि 1000 या 999 नैनोमीटर हो। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो इस कण की साइज जो है एक प्रकार से छोटी है, तो ये कम प्रकीर्णन करेगा, तो इसका मार्ग उतना आसानी से हमें दिखाई नहीं देगा नख नागों से। लेकिन इसका अगर देखें तो बहुत ही आसानी से हमें नंगी आंखों से अपने दिखाई देगा, इसके लिए कोई माइक्रोस्कोप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की साइज जितनी ही अधिक होगी उतना ही प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, और साइज जितनी ही कम होगी प्रकीर्णन उतना ही कम होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा है वो है कोलाइडी निकाय का प्रकार। यानी कोलाइडी जो है टिंडल प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक में, या हम कह सकते हैं प्रकीर्णन को प्रभावित करने वाले कारक में जो तीसरा हेडिंग है, तीसरा है कोलाइडी निकाय का प्रकार। कोलाइडी निकाय का प्रकार। तो कोलाइडी निकाय आपको पता है कि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है द्रव स्नेही कोलाइड, एक होता है द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड में आप जानते हैं कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं उनका प्रक्षेपण माध्यम के साथ काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है, इंटरेक्शन होता है, तो उसमें जो है बहुत ही कम टिंडल प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन जो प्रक्षेपण द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं उनमें लगाव कम होता है, एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। जो परिक्षिप्त प्रावस्था होते हैं और प्रक्षेपण माध्यम एक दूसरे से थोड़े से दूर दूर होते हैं, उनके कणों की साइज भी थोड़ी सी बड़ी होती है, इस कारण उनमें प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। तो अगर हमें प्रकाश के प्रकीर्णन को देखना है तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है द्रव विरोधी कोलाइड। हम कोई लें, कैसा लें? कोई द्रव विरोधी कोलाइड लें और उसमें देखें, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है आज कोलाइडी निकायों के गुण में अणुसंख्यक गुणधर्म और उसके बाद प्रकाशिक गुणों के अंतर्गत हमने टिंडल प्रभाव को पढ़ लिया। एक और प्रभाव है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे टिंडल प्रभाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इस बार आने की भी संभावना है। और एक प्रभाव और साथ साथ हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अगला हेडिंग आप लोगों का लगेगा ब्राउनियन गति।
या ब्राउनी गति, ब्राउनी गति, ठीक है, क्या है, ब्राउनी गति। ब्राउनी गति एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जिगमोंडी। इसका अध्ययन जो है किसने किया था, जिगमोंडी नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है, जिगमोंडी नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया था। लेकिन फिर ब्राउनी गति क्यों नाम दिया गया भाई, जिगमोंडी गति कहना चाहिए। तो ब्राउनी गति इसलिए दिया गया क्योंकि एक वैज्ञानिक थे बायोलॉजी के जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने इससे रिलेटेड चीज़ें जो है पहले ही बता दी थी, तो इन्हीं के सम्मान में जो है नाम दे दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया था कि जो परागकण होते हैं पुष्प में, जो परागकण होते हैं वो जल की सतह पर जो है, जल, इसे मान लीजिए परागकण है, ये सब परागकण है, इनको अगर जल में डाल दिया जाए तो जल की सतह पर जाते हैं तो ये ऐसे ऐसे गत करते रहते हैं, इस प्रकार से, यानी तिरछे मिर्चे जो है गत करते रहते हैं। तो इस गत को उन्हीं के नाम के सम्मान में ब्राउनी गत कहा जाता है। तो इसी पर आधारित, यानी इसी से मिलता जुलता कुछ जो है एक प्रकार से सिद्धांत जिगमोंडी ने भी दिया था, लेकिन जो है उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, ब्राउनी गत के नाम से जानेंगे। तो देखिए जिगमोंडी ने क्या बताया, जिगमोंडी ने बताया था कि किसी भी कोलाइडी विलयन में, किसी भी कोलाइडी विलयन में, जैसे मान लीजिए कोई कोलाइडी विलयन है, इसमें कई सारे कोलाइडी कण हैं, किसी विलयन में उपस्थित जो कोलाइडी कण होते हैं वो पुष्पों में, जैसे पुष्पों के पराग कण जैसे जल की सतह पर जो है एक जिगजैग मोशन में, यानी तिरछी मिर्ची रेखाओं में गत करते थे, उसी प्रकार से जो कोलाइडी कण होते हैं वो भी जो है एक निश्चित दिशा में गत ना कर कर जो है तिरछी मिर्ची दिशाओं में गत करते हैं। इनको कैसे भी आप जो है बना सकते हैं, ठीक है, कैसे भी आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ये कण है मान लीजिए, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, इसको हम लोग बोलते हैं जिगजैग मोशन। क्या बोलते हैं, जिगजैग मोशन। यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ, यहाँ, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन गति या जिगजैग मोशन, इंग्लिश में कहते हैं इसको, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी गति या तिरछी गति, ठीक है। तो इस अध्ययन को या इस प्रभाव को हम लोग जो है, या इस प्रकार की गति को कह सकते हैं कि जो है कोलाइडी कण थे वो इस प्रकार से मूवमेंट कर रहे थे, इसी मूवमेंट को जो है किसका नाम दिया गया, ब्राउनियन मूवमेंट यानी ब्राउनी गति का नाम दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा जो है डिफिनीशन था, बहुत ही छोटी सी जो है कॉन्सेप्ट थी कि ब्राउनी गति है क्या चीज़। तो ब्राउनी गति जो है के बारे में व्याख्या किसने की थी, जिगमोंडी ने की थी। क्यों ब्राउनियन गति इसका नाम पड़ा, क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन, जो बायोलॉजी के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से पराग कण जल की सतह पर जो है तिरछे मिर्चे रेखाओं में गत करते रहते हैं, उसी प्रकार से कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण को अगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यानी अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो उसी प्रकार से जो है जिगजैग मोशन में यानी तिरछी मिर्ची दिशाओं में जो है गति करते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो ये चैप्टर है पृष्ठ रसायन वो लगभग संपूर्ण हो गया। अब जो है इसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे कार्बनिक का एक चैप्टर लेंगे इसके बाद, ठीक है। वो कार्बनिक का हमारा चैप्टर होगा हैलो एल्केन और हैलो एरीन, हमें पढ़ना है वीडियो में। तो इस प्रकार से हम जो है आपका पृष्ठ रसायन वाला जो चैप्टर है वो लगभग 11 पार्ट में कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चे जो हैं प्रत्येक पार्ट को बहुत ही विधिवत तरीके से देख लें। हाँ, एक बात और, इसमें कुछ चीज़ें और रह गई हैं, वो वास्तव में अगर देखा जाए तो इस साल कोविड-19 के प्रभाव के कारण जो सिलेबस कम किया गया है वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है, जो हटा दी गई हैं उसको हमने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन इसका हम आगे वीडियो बना के जो है डाल देंगे इसी में। लेकिन उसको जो है हमें सिलेबस में इंक्लूड नहीं करना है, उसको सिलेबस के अतिरिक्त हमें पढ़ना है, क्योंकि वो भी चीज़ें जो है हम लोगों के अगर केमिस्ट्री से हमें आगे जाना है तो वो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। जैसे पृष्ठ रसायन में पहले एक चैप्टर हुआ करता था उत्प्रेरण यानी कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट, उसको यानी उत्प्रेरण, उत्प्रेरक, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। तो वैसे ये चीज़ें जो है हटा दी गई हैं इस बार सन 2020 में, यानी जो 21 में होने वाली परीक्षा है आपकी उससे हटा दी गई हैं। इसलिए इस बार इसकी तो हमें टेस्ट नहीं देनी, परीक्षा नहीं देनी है, लेकिन आगे जब भी आपको जो है केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे या केमिस्ट्री से आगे और काम करेंगे तो उसमें जो है उन सब कॉन्सेप्ट का भी उपयोग पड़ता है। तो उसके लिए मैं आगे जो है जब थोड़ा सा समय मिलेगा, ठीक है, अभी फ़िलहाल कोशिश ये कर रहा हूँ कि बोर्ड से रिलेटेड जो एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके जो है सिलेबस हैं उसको कंप्लीट कर सकूँ। उसके बाद टाइम मिलेगा तो मैं जो है उत्प्रेरण पर भी वीडियो डालूंगा और उसको इसी प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, ठीक है, इसी पृष्ठ रसायन के ही प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।